नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमारी जो मेहर थी वो तो एकदम से दिल दहला देने वाली जो काम थी उसने वो किया था। मतलब वो आरती के पापा के पैरों में ऐसे गिरी हुई थी जैसे कि मानो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई चाहत ही नहीं है, बस उसको आरती चाहिए थी। अब वो किसी भी हाल में चाहिए थी। अब वो उस चीज के लिए आरती के पापा के पैरों तक गिर जाती है। और जो आरती के पापा थे वो तो टस से मस नहीं हो रहे थे, वो उल्टा अपनी बेटी को ही बहुत ज्यादा कर्ज कर रहे थे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी तहस नहस करके रखी हुई है। तुमने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया है, तुमने मेरी जो मान सम्मान है अब उसको लुटाने को उठी हुई हो। वहां पर उसकी पापा की सारी ये बात सुन के जो उसकी बुआ थे उनको भी इतनी हिम्मत मिल जाती है। उनकी बेटी को, उनका बेटी का तो और अलग टेंट्रम्स, वो दोनों मिलकर और ज्यादा आरती को मतलब सुनाए जा रहे थे। और वहां पर इन सारी चीजों के बाद जो आरती थी वो अपने रूम में जाके बस रोने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रही थी। वो अपने पापा के सामने एकदम से मजबूर थी, लाचार थी अपने पापा के चीज़ों के सामने। जो मेहर थी वो भी, उसका भी सेम ही था। वो भी अब कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि आरती के पापा ने उसको एकदम से घर से निकलवा दिया था। जो मेहर थी वो भी अपने घर पे जाती है और उसकी माँ पापा बस उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता उसने मनवा लिया है, क्या पता उसने कुछ बोला कि वो लोग मान गए हैं। मतलब सारे लोग जो हैं वो अब बस दिल ही दिल में ये आस कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से आरती के पापा मान जाए। पर मेहर की मम्मी और मेहर की पापा जो है वो, मेहर के पापा एक बार के लिए वो चले भी जाते पर मेहर की मम्मी को उनकी जो बेइज्जती हुई थी वो अब रास नहीं आ रही थी। देखो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे किसी प्यारे इंसान जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कोई बेइज्जती करेगा, तुम जिंदगी में उस जगह पे उसको कहीं पर जाने नहीं दोगे, अब मैटर क्या भी हो। और मेरी की मम्मी का रिएक्शन भी सेम आ रहा था। वहाँ पर सारे लोग अपने अपने हाथ बंधे हुए थे उन सबके, और इन सब से बेखबर थे जो हमारी नीरजा थी और हमारी चांदनी थी। क्योंकि चांदनी जो है वो डर के मारे आरती के पास फ़ोन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसको पहले ही हड़का दिया था। उस उनके जो रिएक्शन आया था उससे वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और जो आरती थी वो 2-4 दिनों से वैसे भी नहीं आ रही थी, तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि आरती से कुछ बोले। क्या पता वो अपने पापा की बात मान के बैठी हुई है, क्या पता वो फ़ोन करेगी तो आरती उसको कुछ बोल देगी। वो ये सारी सोच पे बस विचज बिजी थी। और जो मेहर थी वो तो अपने काम में बिजी थी। उसको पता था, मतलब जो जनरल नॉलेज लोग यूज़ करते हैं कि चलो मेहर अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, अपने पापा के बिजनेस में वो है, वो एक मोटिव के पीछे उस जगह पे गई है, तो उसको भी परेशान करना वो समझती नहीं है कि अच्छा चलो क्या ही करना। वो अपनी जो भी चीज़ कर रही है वो कर ले पहले, फिर हम तो मिलते रहेंगे, हम तो दोस्त हैं। ऐसे तो है नहीं कि थोड़ा सा गैप आ जाएगा तो दोस्ती ख़त्म। ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी हो जाता है। पर जो हमारी शुचि जी थी वो तो अलग ही उनके ऊपर टेंशन आ रखी हुई थी क्योंकि उनकी एनजीओ से फ़ोन आ चुका था कि शुचि जी अभी बहुत देर हो चुकी है, आप बहुत दिनों के लिए वहाँ पर जाके बैठी हुई हैं। आप ठीक है, आप मिस्टर गुप्ता से मिल आई हैं, उनसे बात कर आई है, तो अब आपको लौटना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ हाई टाइम आप चली गई हैं। जो शुचि थी वो भी और कुछ नहीं बोल पाती। और जो मीरा थी वो भी शुचि को फ़ोन करके बोल रही थी कि शुचि तुम कब आओगी, इधर कितना सारा काम बिखरा पड़ा है, तुमको पता भी है, तुम आओ ना जल्दी। जो शुचि थी वो बोलती कि हाँ हाँ मीरा जी आ रहे हैं आ रहे हैं, कल ही निकलते हैं, पर आज तो नहीं निकल सकते ना। जो मीरा थी वो भी बोलती कि हाँ ठीक है पर आ जाना कल तुम। जो शुचि थी वो जब डिनर टेबल पर जाकर बैठती है तो वहाँ पर ऑलरेडी जो चांदनी के मामा पापा थे वो लोग बोल देते हैं कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, वैसे तो बेटी के घर के पानी भी नहीं पिया जाता और हम तो इतने दिनों से यहाँ तक रह रहे हैं, मतलब क्या ही बोले, अभी हमारे जाने का भी वक्त हो चुका है। और जो रूप है उसकी भी स्कूल बहुत दिनों से छूट रहा है, उसकी भी पढ़ाई पे बात आ रही है, तो हमको जाना चाहिए। पर जो नीरजा थी और चांदनी थी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती कि आप लोग रुक जाइए, उधर जाके क्या ही करना है, रूप इधर रह लेगा, उधर पढ़ लेगा, अंशु के साथ अंशु की स्कूल पे चला जाएगा। पर वो लोग मानते नहीं है।
वो लोगों का फाइनल हो जाता है कि चलो हम कल जा रहे हैं। वहाँ पर इन लोगों को देख के जो शुचि थी वो भी अपनी बात रख देते कि ऐसा बात है कि मैं भी कल जाने वाली हूँ, मेरी भी एनजीओ से फ़ोन आ चुकी है और वहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो अटका पड़ा है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे शुचि को, नहीं शुचि अभी मत जाओ, अभी 2-4 दिन और रुक जाओ ना, सब लोग एक साथ चले जाओगे तो पूरा घर खाली-खाली लगेगा, मन नहीं लगता तुम लोगों के बिना। सारे लोग बात कर रहे थे, पर जो हमारी नीरजा जी थी, वो बस अपनी खाना जो है वो खाए जा रही थी। वो ना इधर-उधर की कोई चीज़ पे कुछ कमेंट पास कर रही थी, ना हमारी शुचि को बोल रही थी कि इट्स ओके तुम रुक जाओ, क्यों नहीं रुकती? अगर तुम्हारे काम की इतनी ज़रूरत है तुम मेरे पास काम कर लो, मतलब कुछ भी नहीं बोल रही थी। और जो शुचि थी और चाँदनी थी वो ये दोनों लोग ही ये बात को नोट करते हैं। जो शुचि थी वो अब तब तो बस नीचे की तरफ देखे जा रही थी कि ये बंदी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। एक तो उसको पता है कि जो रेखा की मैटर हुई थी और उस पे जो उसने रेखा की साइड ली थी, ये चीज़ नीरजा को पसंद नहीं आई थी और उस वज़ह से जो नीरजा थी वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा थी। तो वहाँ पर सारे लोग अपने-अपने तरीके से जो डिनर है वो कंप्लीट करते हैं और जो नीरजा थी वो अपने रूम में जाने को ही होती है। जो शुचि थी वो उसको पीछे से पुकार लेती है और वो बोलती है, "नीरजा, तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर बात कर सकती हो?" जो नीरजा थी वो कुछ ना बोल के बस जा रही थी। जो चाँदनी थी वो एक पावर बोल सकते हो कि बीवी वाली जो अथॉरिटी होता है ना उसके साथ वो नीरजा को पीछे से बोलती कि क्या मसला है आपको? आपसे इतनी अच्छे से बात कर रही है और आपको एक एटीट्यूड शो करना ही होता है हर किसी के साथ। ये आपकी दोस्त है, क्या कर रही हैं आप? जो हो गया सो बीत गया ना, छोड़िए अब उस चीज़ को। अब वो माहौल ही ऐसा था तो वो क्या करेंगी? और मैंने जब आपको सारा चीज़ खुल के बताया है, तो फिर काहे का इतना गुस्सा? वहाँ पर जो नीरजा थी, वो थोड़ा-सा मुड़ के चाँदनी की तरफ देखती है। अब वो कुछ बोलने ही जाएगी, मतलब उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन था कि क्या तुम भी, मतलब तुम भी उसकी साइड ले रही हो? जो चाँदनी थी वो पहले ही बता देती कि हाँ, मैं ले रही हूँ शुचि दी की साइड। जाइए बात करिए और सारा चीज़ सॉर्ट आउट करिए, नहीं तो आज रूम में मत आना, इधर ही सो जाना काउच पे। और ये बोल के जो चाँदनी थी वो भाभी के साथ काम करने लग जाती है। जो शुचि थी वो उधर ना मतलब हँस नहीं पा रही थी, उसके होठों पे हँसी आ रही थी पर वो खुल के हँस नहीं पा रही थी कि कितनी लाचार बन जाता है इंसान जब शादी कर लेता है। उसकी बीवी के मुँह के ऊपर वो कुछ बोल नहीं पाता। वो जो एक लाचारी थी नीरजा की फेस पे कि मुझे नहीं बात करनी शुचि से, पर तुम्हारी वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती कि तुम कहाँ पर जाओगी? अपनी रूम की बालकनी में कि अभी गार्डन पे चलोगी? जो नीरजा थी वो बोलती कि जहाँ पे तुम्हारी मन वहीं पर इसे लेके चलो। जो शुचि थी वो बोलती कि वैसे तो गार्डन पे जाना ही अच्छा लगेगा, थोड़ा-सा टहल लेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये बोल के वो हँसते हुए उधर से निकल जाती है। जो नीरजा थी वो भी थोड़ा-सा हँस देती है क्योंकि देखो फ्रेंड्स के साथ झगड़े के बाद या फिर गुस्से के बाद जब तुम बात करने के लिए जाओगे और वो एटीट्यूड तुम ही शो कर रहे हो, तो तुम्हारे फेस पे अनजाने में ही वो जो स्माइल था वो आ जाएगा क्योंकि तुम जीत जाते हो उस टाइम पे। तुमको महसूस होता है कि नहीं हम तो जीत चुके हैं भाई, हम तो जीत चुके हैं। और नीरजा को भी वही फ़ील हो रही थी कि उसने नहीं बात की, चाँदी ने उससे बात करवाया। वो जाती है, जाके उधर खड़ी हो जाती है और ना खुद की फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती है, मतलब रील की वॉल्यूम उतनी तेज़ कर दी थी ताकि शुचि को पता चल जाए कि नहीं नीरजा आ चुकी है। जो शुचि थी वो बोलती कि हाँ, हाँ, पता है, अब फ़ोन बंद करो अपना। पता है तुमको खुद से नहीं बोला जाएगा, अब मैं ही शुरू कर रही हूँ। देखो नीरजा, आई एम लिटरली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये रेखा जो है वो इतनी पहुँची हुई चीज़ है। मतलब उसके पापा से मेरी बात हुई तो उनसे पता चला मुझे। मुझे तो लग रहा था कि ये बंदी बहुत ज़्यादा बेचारी है और तुम मतलब कर रही हो उसके ऊपर थोड़ी-सी गुस्सा, तो मुझे जब वहाँ पर जो सही लगा मैंने वही किया। आई एम लिटरली सॉरी, माफ़ कर दो यार। वहाँ पर जो नीरजा थी वो अपने फ़ोन को पॉकेट में रखती है और एकदम से जाके शुचि को गले लगा लेती है। जो शुचि थी वो भी उसको हग बैक करती है, बोलती कि सॉरी यार, मुझे तुझ पे भरोसा करना चाहिए था। पर क्या है ना, इंसान की आँखों के सामने जब एक चीज़ हो, वो कितना भी चाहे विश्वास नहीं कर पाता और तू इतनी बड़ी एक इल्ज़ाम लगा रही थी। जो शुचि थी वो बोलती कि अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो उस बात को, रुक क्यों नहीं जाती इधर? जो शुचि थी वो बोलती कि नहीं यार,
तुझको पता है उस एनजीओ में इतना अच्छा फील होता है, उधर के बच्चे इतनी अच्छे हैं, मतलब क्या बताऊँ। मुझे तो वो बच्चे खींच ले जाते हैं बार बार। पता है मैं सुबह जब उठती हूँ नींद से तो मुझे लगता है मैं कब जाऊँगी उस एनजीओ में, फिर से उनसे मिलूँगी, और इसी आस में मैं फिर रात को सोती हूँ और सुबह को उठती हूँ। वहाँ पर जो नीचे थी वो बोलती कि अच्छा अच्छा हो गया तुम्हारा, तुम जो बच्चे की तरफ अट्रैक्टिव हो चुके हो, एडिक्टेड हो चुके हो, पर तुम रहो उधर ही रहो, शादी करो, खुद के बच्चे पालो, ठीक है। और ये बोल के दोनों बेस्टीज जो है वो उधर हंसने लगते हैं। उधर जो शुचि थी वो बोलती कि यार मेहर को फ़ोन करना, मतलब उससे भी बात करते हैं, कल तो सुबह चले ही जाएंगे, क्या पता उससे मिल भी पाएगी नहीं। पापा जो नीचे थी वो बोलती कि रात देखा है कितनी हुई है, एक काम करो कल सुबह उठो, उसको फ़ोन करो, बोलो कि आए नाश्ता हम एक साथ करते हैं, फिर तुमको स्टेशन छोड़ दें, हम चले जाएंगे उधर से। वहाँ पर जो शुचि थी वो भी इस बात पे राज़ी हो जाती है, और इधर से दोनों लोग जो है वो रूम में जाके अपना अपना सो जाते हैं। पर दूसरी तरफ जो महक थी वो इन सब की सोच से परे थी, मतलब उसका दुख उसको इतना ज़्यादा खाए जा रहा था, उसको इतना ज़्यादा मतलब अंधेरे में खींच रहा था कि उसको कहीं पर भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से, कैसे आरती के पापा को मनाऊँ, कैसे आरती को अपने पास लाऊँ, क्या करूँ मैं ऐसा। वहाँ पर जो महक थी वो तो पूरी रात एक यही सोचती रहती थी, और इन्हीं सारी चीज़ों में जो है वो उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बेचारी 2 दिन से सोई नहीं। बस कुछ ही देर वो सोई क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी बुखार के मारे, और इसके बाद से जो ट्रॉमा वो झेले जा रही थी वो तो अलग किस्म की थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में सबका सुबह होती है, सारे लोग एक अलग सा उमंग लेके उठ रहे थे। जो नीरजा चांदी थे वो लोग खुशियाँ इस बात में मना रहे थे कि हम हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में एक नई सी सुबह आई है, नए तरीके से हम इस दिन को ख़त्म करेंगे। एक अलग सी ऊर्जा थी उनमें। जो आरती थी उसको खुशी इस बात की थी वो बहुत दिनों बाद अपनी एनजीओ जाएगी, वहाँ पर सबसे मिलेगी। जो चांदनी के मामा पापा थे उनको अलग से खुशी थी कि हम बहुत दिनों बाद अपने घर जाएंगे, उन पे अलग से एनर्जी थी। पर एनर्जी लॉस होके रखी हुई थी महर आरती की। जो महर थी वो सोचे जा रही थी आज क्या करूं कि आरती के पापा मान जाए। जो आरती थी वो ये सोच रही थी कि आज क्या होगा कि मैं अपनी महर की तरफ एक और कदम बढ़ा सकती हूँ। इधर जो शुचि थी वो सुबह सुबह महर को फ़ोन लगाती है और वो पूछने लगती है कि क्या यार तू तो भूल ही गई है, मतलब शादी क्या इसकी हो गई है, तू तो मतलब पूरा चीज़ छोड़ छाड़ के बैठी हुई है। जो शुचि थी वो बस बोले जा रही थी, पर जो महर थी वो हर बात पे बस करे जा रही थी, मतलब कोई भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उसकी तरफ से। जो शुचि थी वो बोलती है देखो ये तुम्हारा का जापना बंद करो और नीरजा के घर आ जाओ। अभी मैं जा रही हूँ आज सुबह, मतलब अभी कुछ देरों में निकलूंगी, तो तुम आ जाओ, तुमसे भी मिलते हुए जाते हैं, तो पता नहीं कब आऊँगी मैं। बाबा जो महक थी वो बोलती कि शुचि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ यार, मैं मिल नहीं सकती अभी, मुझे कुछ काम है, तो मिलना कभी मिलते हैं अभी, फिर अभी मैं नहीं आ सकती यार, मैं थोड़ी बहुत बिजी हूँ, गुस्सा मत करना। अब अभी मैं रखती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। और जो शुचि थी वो तो बस नीचे की तरफ देखे जा रही थी बेवकूफ़ की तरह। जो नीचे थी वो बोलती क्या हुआ, क्या बोला उसने। जो शुचि थी वो बोली कि वो अभी आ नहीं सकती, वो बिज़ी है, उसको काम है बहुत, और ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। जो नीचे थी वो हंसते हुए बोलती कि हाँ भाई शादी की टेंशन होगी, बेचारी को अपने पापा को समझाना भी तो है कि वो अभी काबिल बन चुकी है और उसको शादी करवा देनी चाहिए, उसी बात के लिए परेशान हुई होगी। तुम छोड़ो उसको और खाना खाओ अपना, उसके बाद तुमको जाना भी तो है, तुम्हारा ट्रेन का टाइम भी तो हो रहा है। जो शुचि थी वो अब अपने काम पे ध्यान देते, वो बोलती कि यार उससे मिल जाती तो अच्छा लगता। जो नीचे थी वो बोलती कि अरे तुम एकदम से शादी करके विदाई नहीं हो रही हो, तुम आओगे अभी कुछ दिन बाद, क्या इतना ज़्यादा मतलब सोच रही हो, खाना खाओ। और ये लोग ये सब करके अपना अपना काम में लग जाते हैं। उधर जो आरती थी वो अपनी खाना पीना सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हुई थी, और बस चलते झूलते हटते पड़ते गिरते सोते, बस एक ही रट लगाए रखी हुई थी अपने पापा के सामने कि पापा पापा मेहर से शादी करवा दो, मुझे शादी भी नहीं करनी है, आपको अगर ये चीज़ मंजूर नहीं है मुझे शादी भी नहीं करनी है, आप प्लीज़ बस
ये शादी रुकवा दो, मुझे उससे भी शादी नहीं करनी पापा, पापा इतना ही कर दो, वो ही बहुत है। वहाँ पर जो उनकी बेटी थी, मतलब उनकी बुआ की बेटी, वो तो अलग अपनी मामा के कानों पे घी डाले जा रही थी कि मामा ऐसा मत करना, ये लड़की बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आप अगर ऐसा करोगी तो पूरा आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी फिर। और उनकी बहन तो थी ही भाई, क्योंकि उनको भी आरती की शादी कैसे ना कैसे करवाना ही होगा, नहीं तो उनकी बेटी की शादी पे उनको फिर ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा, और क्या पता शादी ही टूट जाए, क्योंकि अभी छोटे बेटे का तो राज खुल गया है। और तभी ना जो उसकी बहन थी, उसके पास जो उसकी दूल्हा था, उसका फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन पिक करती है, और उधर जो आरती थी वो तो गिड़गिड़ाए जा ही रही थी अपने पापा के सामने। जो उसकी बहन थी वो साइड में जाती है, और मतलब वो अपनी मीठी मीठी आवाज़ों से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो बात करे जा रही थी। और तभी इनका फैसला शायद ये होता है कि ये लोग आज मिलेंगे, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी में मिलते हैं, फिर एक दूसरे के जानने का मौका भी तो मिलेगा। और उधर जो आरती की बहन थी, वो एक कॉन्स्पिरेसी ये करती है कि अगर हम भी मिल रहे हैं तो आपके भैया को भी बोलो ना आने के लिए, आरती से मिल लेगा, तो उनके बीच से जान पहचान होनी चाहिए। तो उसको भी ये चीज़ अच्छा लगता है कि चलो ये दोनों अपने मिल लेंगे, हम लोग अपने मिल लेंगे। और इन दोनों में यही फैसला होता है कि ये लोग मिल रहे हैं। वहाँ पर जब भी ये जाके अपनी मामा को बोलती है कि मामा ऐसी ऐसी बात है, वो लोग तो हम दोनों से मिलना चाह रहे हैं, क्या करें अभी। वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, पर जो आरती के पापा थे वो एकदम सरासर ना कर देते कि अगर तुमको मिलना है तो तुम मिलो जाके, पर आरती नहीं जाएगी, आरती घर से नहीं निकलेगी, किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी हो जाएगी, बस हो जाएगी। अभी मिलना मिलाना जो है वो शादी के बाद होना होगा। जो आरती की बहन थी वो पूरा छुपा ले जाती है कि ये पूरा काम उसने की है। वो जो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को वो पूरा अपनी होने वाली पति के सर पे रख देती है कि उसने बोला है। पर जो आरती की बहन थी, वो अपने मामा को वही एक जो सॉफ्ट सी वॉइस है, या फिर बोल सकते हो सॉफ्ट सी कैरेक्टर है उसकी, किसी किसी इंसान को वो चीज़ आती है कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, सामने कितना भी 30 मार का खड़ा हो, वो अपनी बातों पे सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से वो उनको मक्खन लगा देती है कि नहीं मामा, मतलब अगर हमने अभी ना बोल दिया तो पता नहीं इनको अभी नाराज़गी हो जाएगी, फिर अगर शादी टूट गई तो फिर कैसा होगा, मिल लेते हैं ना, आरती का ध्यान मैं रख लूँगी, ये सारी वो ये पूरा घिसा-पिटा कर देती है वहाँ पर। जो आरती के पापा थे वो मानो कि इन दोनों माँ-बेटी के इशारों पे भी बस वो नाच रहे थे। वहाँ पर जो शर्मा जी थे वो बोल देते कि चलो ठीक है मिल लेना, और इसका भरपूर ध्यान रखना कि ये कुछ बोल ना पाए। वहाँ पर जो आरती की बहन थी वो बोलती कि हाँ, हाँ मामा मैं पूरा देख लूँगी। और ये सारा कुछ करके जो आरती थी वो बस अपने पापा के साथ अब वो बोलने लगती कि मुझे नहीं मिलना किसी के साथ, मैं नहीं निकलने वाली घर से, मैं किसी के साथ नहीं बात करने वाली। मतलब ये सारा चीज़ वो बोली जा रही थी। उधर जो उसके पापा थे, अब आरती की ना सुन के वो और ज़्यादा अपने दिमाग को और अपनी सोच को यूँ तटस्थ कर लेते कि नहीं तुमको तो अभी मिलने जाना ही होगा। और वो ज़बरदस्ती करने लगते। जो आरती थी वो तो एक मतलब बोल के ही जाती है अपने रूम की तरफ कि मैं नहीं मिलने वाली, मतलब नहीं मिलने वाले, मैं देखती हूँ कौन मुझे लेके जाता है। जो आरती के पापा थे वो गुस्से में आरती के रूम के बाहर जाते हैं, और ये धाए धाए उसके रूम में पीटने लगते, मतलब दरवाजे पे। जो आरती थी वो चिल्ला के बोल रही थी कि पापा मुझे नहीं मिलना, मतलब नहीं मिलना, आप अपनी ही मन की हर वक्त नहीं कर सकते हो, मैं आपकी सारे बात मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर ले हो, कुछ भी बोल रहे हो, मैं कुछ भी सुन लूँगी। मैं नहीं मिलने वाली उस गधे से लड़के से, मैं किसी के साथ नहीं मिलने वाली, मैं शादी नहीं करने वाली, मैं महर के अलावा किसी को सोच भी नहीं सकती अपने साथ। वहाँ पर ये सारी चीज़ हो ही रही थी। जो शर्मा जी, वो अब अपना जो ब्रह्मास्त्र थे वो निकाल के फेंकते हैं आरती के सामने। वो भी लाइक कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम सोच लो कि मेरा मरा मुँह देखने के लिए तुम तैयार हो कि नहीं। अगर हो तो इस शादी के लिए और आज जाने के लिए तुम मना कर दो, और अगर तुम एक और बार मना कर देते हो तो मैं वही समझ लूँगा कि तुम मेरा मरा हुआ मुँह ही देखना चाहते हो। वहाँ पर कितनी भी प्यार हो, कितनी भी दुलार हो, कितनी भी जंग हो, कितनी भी क्या ही हो, मोहब्बत हो, मतलब सारा कुछ दुनिया की, सारा जहाँ की प्यार हो, वो हार मान लेगा। वो हार मान ही लेगा कि अपने माँ पापा अगर तुमको ये बोले, और तुम अपने माँ पापा से कितनी भी नफरत करो, क्या भी करो, कुछ भी, तुम उनके मुंह के ऊपर ये तो नहीं बोल सकते कि मर जाओ।
मैं नहीं शादी करने वाली है, पर मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानने वाली, ये तुम कर ही नहीं सकते हो। आरती भी नहीं कर पाती, आरती भी कर नहीं पाती, वो बस अपनी रूम पे चिल्ला के रो रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके पापा जो है वो बोल के जाते हैं, इतने टाइम पे तुम रेडी रहना, तुम्हारी बहन तुमको ले जाएगी, उसी के साथ तुम आओगे, उसी के पास वाली टेबल पे बैठोगे, उससे बात करोगे, बस इतना ही तुम्हारा काम रह गया है। शादी के दिन तुम जाके मंडप पे बैठ जाना, शादी अपने आप हो जाएगी, तुमको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तुम मेहरबानी कर दो तो तुम्हारे ऊपर मेरा जो कर्ज है वो चुकाव हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बोल के जा रहा हूँ। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो अपने मन को सख्त कर लेना कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये बोलकर वो उधर से चले जाते हैं। उनकी जो बहन और भांजी थी वो बस साइड में खड़े होकर देख रहे थे और उस चीज़ का मज़ा ले रहे थे। आरती की बात ना कोई सुन रहा था, ना उसके प्यार को कोई समझ रहा था। और उधर जो चांदनी थी वो आज फिर भी कॉलेज जाती है। उसको पूरा कॉलेज इतनी काटने को दौड़ रही थी ना, मानो कि आरती के बिना वो सोच ही नहीं पाते अपनी एक भी दिन। और उसकी वो जो एक लाचारी थी, उसकी जो अंदर से अपनी बेस्टी के लिए एक प्यार था, वो खुद ही में ही रोक नहीं पाती। वो फ़ोन कर ही देती है लास्ट तक। वो आरती को फ़ोन कर देती है और जो आरती थी वो फ़ोन पिक भी करती है। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, भूल गए हो क्या? मतलब क्या तुम्हारे पापा ने बोल दिया कि मुझसे बात ना करो तो तुम बात भी नहीं कर रहे हो? तुम तो अजीब हो यार, एकदम से भूल गई है, खोज ना एक फ़ोन ना कुछ भी। वहाँ पर जो फ़ोन पे जो आरती के पापा थे वो बोलते कि देखो, तुमको मैंने कितने बार बोला है और कितनी शराफत के साथ मैंने तुमको बोला है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। ये तो गनीमत है कि मेरे पास उसकी फ़ोन है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम फ़ोन कर रहे हो, मेरे बेटे से बातें वगैरह कर रहे हो, मेरे नाक के नीचे पूरा कांड हो जाता। वहाँ पर जो चांदनी थी वो इतना ज़्यादा डर जाती है ना, मानो कि उधर खड़े होके उसका पूरा शरीर जो है वो कँपकँपा रहा था। जो मिस्टर शर्मा थे वो बोलते कि तुमको मैं आज लास्ट बार बोल दे रहा हूँ, आगे से तुम आरती को फ़ोन करोगे ना, कुछ करोगे ना, उससे बात करोगे, इवन तो तुम उसके बारे में कुछ सोचने भी मत, कुछ मत सोचना। भूल जाओ कि आरती जैसी कोई लड़की तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ पढ़ती थी, तुम्हारे दोस्त थी करके। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देते। जो चांदनी थी वो उधर ही रोने लगती है, वो उधर ही रो लेती है थोड़ा देर बैठ के। वहाँ पर जो आरती थी वो अब क्या करती है, चोरी छुपे नीचे आती है और नीचे आके जो उसके लैंडलाइन थी वो उससे फ़ोन लगाती है मेहर को। मेहर को फ़ोन लगा के पूरा बात जब उसको बोलती है कि आज वो लड़के से मैं मिलने जा रही हूँ, वहाँ पर डी मुझे ज़ोर करके लेकर जा रही है, तो वो बोलती है कि कहाँ पे जा रही हो, कौन सी डेस्टिनेशन है, वो सारा कुछ बोल रही थी। वहाँ पर जो आरती थी वो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देती है और लास्ट में आके वही रो देती है कि मुझे नहीं जाना मेहर, मुझे नहीं जाना, मुझे बस आप चाहिए। जो मेहर थी वो बस बोलती कि देखो, ये हमारे पास एक मौका है, हम उसको अच्छे से समझा के बोल सकते हैं ना, उसको पूरा समझा सकते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो अपने से ही शादी तोड़ दे। तो हम उसको समझा सकते हैं, ये तो अच्छी बात है ना बाबू। तुम आओ, हम उससे मिलके बात करते हैं, उसको समझाएंगे, ठीक है? रोना मत, देखो तुम रोगी ना तो मैं ऐसे कमज़ोर पड़ जाऊंगी, तुम रोना मत। जो आरती थी वो खुद को कैसे संभाले उसको खुद ही नहीं पता चल रहा था। और दूसरी तरफ जो मेहर थी वो फ़ोन के पीछे से वो खुद ही रोए जा रही थी। वो बस अपनी आवाज़ को ठीक रख के बस उससे बातें करी जा रही थी, उसको हौसला दे रही थी, पर बंदी खुद ही टूट के बिखर चुकी थी उधर। वहाँ पर जो मेहर थी और आरती थी उन दोनों का यही प्लान होता है कि ये दोनों जाएंगे, आज बात करेंगे। और तभी तभी आरती के पीछे से उसके जो पापा थे वो आ धमकते। वो आते ही बोलते कि किससे बात कर रहे हो तुम? उसी उसी गंदे लड़के से ना, उसी मेहर से बात कर रहे हो ना तुम? तुम्हारा फ़ोन मैंने ले लिया तो तुम अब लैंडलाइन से उसको फ़ोन करोगे? मतलब तुम्हारे अंदर किसी भी बात की कोई सूझबूझ रह नहीं गई है ना आरती? जो आरती के पापा थे वो उसके हाथ से फ़ोन ऐसे खींच के लेते हैं जैसे कि मानो क्या ही पता नहीं वो कर रही थी। जो आरती थी वो बोलती पापा, पापा मेरी बात तो सुनो पापा,
पापा एक बार बैठ के मेरे से 2 क्षण बात तो कर लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप सोच रहे हो वो गलत है पूरा। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। पापा सुन तो लो, पापा मेरी बात तो सुन लो। उसके जो पापा थे वो फ़ोन को यूँ मतलब उठा के पटक के मारते, जो फ़ोन था वो यूँ अस्त-व्यस्त हो जाता है। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती सारा कुछ तोड़ दो, मुझे मार दो, सब कुछ ख़त्म कर दो पर मेरी बात सुनो। मैं महर के अलावा अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ सोच नहीं पाऊँगी। ये आप कुछ भी कर लो, मैं मरते दम तक अपनी बात नहीं बदलूँगी पापा। जो उसके पापा थे वो बोलती कि अच्छा, तो फिर तुम मत मरो, तुम रहो उसके साथ खुश, मैं मर जाता हूँ ना। मेरी फूटी किस्मत है कि मेरे घर पे तुम आई हो। मेरी फूटी किस्मत है, मैं मर जाता हूँ, सारा कुछ यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। ना तुम्हारी कोई टेंशन, ना मुझे कोई टेंशन। मैं मस्त मर जाऊँगा। बोलो तो अभी मरता हूँ ना। कहाँ है? लाइटर कहाँ है? और ये केरोसिन का डिब्बा किधर है? और ये बोल के वो जो उधर टहलने लगते हैं ना कि कहाँ है, वो किचन में जाते हैं, ढूँढने लगते हैं। उस वहाँ पर जो उनकी बहन थी, वो आके chaos मचा रही थी कि तुम पागल हो क्या? दिमाग से पैदल हो क्या? अपने बाप को खा जाने के लिए पैदा हुई हो क्या? पहले तो माँ को खा ही चुकी हो, अब बाप को भी खा लेना है क्या तुमको? मतलब वहाँ पर सारे लोग जो है वो आरती के पीछे यूँ हाथ धो के पड़े हुए थे कि तुम अब इस फैमिली को ख़त्म कर दोगी। उसकी प्यार सबके लिए बस वही चीज़ शो कर रही थी। जो आरती थी वो अब कुछ नहीं बोलती, वो उधर से बस चली जाती है। मतलब ना कुछ उसके पापा को रोकती है, ना कुछ बोलती है, बस उधर से चली जाती है। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो उधर खड़े होकर रो ही देते हैं। वो बोलती कि ये मेरी बेटी कैसे बन गई है? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसकी तो ऐसे आदर्श मैंने नहीं दिए थे कि अपने बाप के मुँह के ऊपर कुछ बोले, अपने बाप की बात ना सुने। और प्यार, चलो एक पल को मैं मान लेता कि एक लड़के से प्यार करती, शादी करवा भी देता मैं। लड़की से कैसे शादी करवाऊँ तुम्हारी? दिमाग घुटने में है क्या? घिस गई है क्या तुम्हारी दिमाग? क्या खिलाया था मैंने तुमको जो तुम एक लड़की से जाके प्यार कर बैठी? मतलब सारा घर जो है वो आरती के पीछे पड़ा हुआ था। वहाँ पर जब ये टाइम होता है, जो उसकी बहन थी वो आती है उसके रूम में। और आते हुए मतलब वहाँ पर ना उसके पापा थे ना कोई थे। उसकी वो जो गंदा बिहेवियर वो करती है कि अगर तुम्हारी नौटंकी करके हो चुका है आरती, तभी निकलो रूम से और चलो मेरे साथ। तुम्हारे जो जीजा जी है वो उधर वेट कर रहे हैं और तुम्हारे होने वाले पति भी। तो तुम निकलो और ज़्यादा ना रोना धोना मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हारी ये सारे नौटंकी नाटकबाजी में सहन नहीं कर सकती। तो अभी निकलो जल्द से जल्द। और जो आरती थी वो नामालय से निकल भी आती थी। मतलब जो उसने ड्रेस पहना हुआ था वही पहन के बस अपनी बालों को थोड़ा सा कंघी कर ली थी और निकल आई थी। जो उसकी बहन थी वो बोलती क्या मातम बना रही हो? मातम बना रही हो तुम? मुर्दाघर पे जा रही हो क्या? जो ऐसी सजे सवेरे आ रही हो, थोड़ा सा कुछ मेकअप ही लगा लेती। मतलब कोई गुण तो है नहीं तुम में। अभी जो ये शक्ल आई है तुम्हारी उसको भी बिगाड़ के एकदम से उस लड़के के सामने जाके बैठ जाओ ताकि वो खुद से ही तुमसे शादी करने के लिए ना करती। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब हो जाए? हाँ तुम तो चाहती हो वैसी हो। तुम तो मुझे फोटे आँख नहीं भाती थी कभी, और अब तुम मुझसे दुश्मनी भी निकल रही हो ना। वहाँ पर जो आरती थी वो उसकी तरफ बस देखती है। वो बस देखती है, वो जो एक शांत नज़र होता है ना उससे बस देखती है और उधर से वो चली आती है। वहाँ पर जो उसकी बहन थी वो पीछे से उसको गाली देते देते आ रही थी। मतलब अलग ही उसका चल रहा था। तभी जो उसकी बुआ थी वो भी उसको मतलब बोलने लगती कि ऐसा कैसे तुम चली जा रही हो? मतलब तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम मिलने जा रही हो और ये कैसा तुम्हारा भेष है? थोड़ा सा कुछ लेपा पोती ही कर लेते अपने थोपड़े पे। मतलब यही सारी चीज़। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो आते हैं, बोलते कि देखो जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाने दो, कोई बात नहीं, जाओ तुम लोग। और तुम ध्यान रखना इस पे, कहीं उल्टा सीधा बोल दे तो उधर ही चमाट लगा देना है एक। वहाँ पर ये बोल के वो उन दोनों को भेज देती है और ये दोनों भी जाके पहुँचते हैं उस रेस्टोरेंट पे। वहाँ पर जो दोनों भाई थे वो तो ऑलरेडी बैठा हुआ थे और उस लड़के के लिए मतलब वो जो लड़का था वो आरती के लिए वो इतना ज़्यादा मोटा था कि वहाँ पे जो चेयर्स रखे गए थे टेबल के साथ वो उसमें फिट ही नहीं आ रहा था। वो उसमें लिटरली फिट ही नहीं आ रहा था। उसके लिए जो उधर डेकोरेशन के लिए सोफ़ा रखा गया था
उसके लिए वो लाके देना पड़ता है कि चलिए बैठिए आप, तशरीफ़ रखिए अपना। और जो आरती थी वो भी जाके बस बैठती है। और वो जो दोनों लोग थे, मतलब उसकी बहन और उसके जीजा जी, वो तो अलग लगे पड़े थे। वो तो मस्त हैंडसम सा लड़का था, उसके लिए अलग ही उन दोनों का चल रहा था। जो आरती थी वो बस देखे जा रही थी उस रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ कि कब आएगी महर, कब आएगी महर। मतलब उसी आस में थी वो बैठी। वहाँ पर जो लड़का था वो आरती को बोलती है कि आप कैसे हो। वहाँ पर जो आरती थी वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस उस दरवाजे की तरफ उसकी ध्यान थी। वो जो लड़का था वो बोलती कि आपको पता है मेरा नाम क्या है। मतलब मैं तो आपको पहली बार देख के ही ना मुझे इतना पसंद आ गए थे आप कि तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी ऐसे शादी हो जाएगी, हम मतलब रिश्ते में आएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को कि आप जैसी सुंदर लड़की मुझे मिल गई हो। वहाँ पर जो आरती थी वो इन सब में थी ही नहीं, वो अलग ही महल के लिए इंतज़ार करी जा रही थी। जो लड़का था वो बोले कि आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आपका दूल्हा तो इधर ही बैठा है, आप इधर देखो ना। जो आरती थी वो अब मतलब महल देर कर रही है और उसको ना रहा नहीं जा रहा था कि इससे बात कर लूँ मैं थोड़ा पहले। वो बोल ही रही थी कि आप सुनिए मेरी बात। आपने उस दिन देखा था ना वो लड़की महर, वो आई थी, फिर पापा ने मतलब उसके साथ गंदा बिहेवियर किया। वो तो मैं ना उसे प्यार करती हूँ। आपको ये बात पता होगी ना, आप तो उस दिन थे उधर, आपने सुना था ना पूरा। अब मैं उसे प्यार करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे पे ये मेहरबानी कर दीजिए ना। आप प्लीज़ आप बोलेंगे ना, मैं आपके लिए लड़की ढूँढ लूँगी। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं आपके लिए लड़की ढूँढ दूँगी। मैं मुझसे भी अच्छी, मुझसे भी सुंदर। मतलब प्लीज़ आप ये कर दीजिए ना। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएँगे। आप प्लीज़ मान लीजिए ना थोड़ा-सा। अब वो बस ये सारी चीज़ बोल ही रही थी, जो उसकी बहन थी वो उठ के आती है। अब वो आके बोलती कि आरती क्या बोल रही हो? मतलब क्या बात हो रही है आप लोगों को में बीच में? आप तो अभी मेरे देवर बनने वाले हो, तो एज़ ए भाभी मैं आपकी बातें तो सुन ही सकती हूँ ना, फ्यूचर देवर जी। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि दी तुम जाओ ना, तुम जाके जीजा जी से बात करो, उनको टाइम दो ना, इधर क्या कर रहे हो तुम? जो उसकी बहन थी वो बोलती कि नहीं नहीं, मुझे जानना था, वो मामा जी ने बोला था ना कि तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने को, तो बस वही, क्या तुमको कुछ ज़रूरत है क्या नहीं, वो चीज़ देखना था मुझे। और ये हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं तो इनका भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, भले ही हम रेस्टों पे हो तो। मतलब उसको जो गंदगी मचाना था वो उधर भी मचा रही थी। वहाँ पर जो आरती की मतलब हस्बैंड की तौर पे खड़ा हुआ था वो मोटा लड़का, वो बोला कि नहीं नहीं भाभी आप जाइए, भैया को टाइम दीजिए, हम बस यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे थे, आप जाइए। वहाँ पर जो आरती की बहन थी वो और कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसने ही ना कर दिया। वो बोलती कि ठीक है, अगर आपको किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो हमको बुला लेना ज़रा प्लीज़। वहाँ पर ये बात करके वो चली जाती है कि तभी एक स्कार्फ लगाई हुई लड़की जो है वो आके आरती के पास बैठ जाती है। और पीछे से ना जो वो सोफे की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो वो लड़की बस देख रही थी कि आरती को, और महर जो है वो दूसरी साइड में जाके बैठ गई थी। और वहाँ पर जो आरती थी वो महर को देख के ही उधर महर को हक कर लेती है, मानो कि कितने जन्मों बाद एक दूसरे को देख रहे थे वहाँ पर। और जो लड़का था वो इन दोनों को देख रहा था, ना उसके माथे पे कोई शिकंज था, ना उसकी फेस में कोई अचंभित वाली एक एक्सप्रेशन था, कुछ नहीं था। वो नॉर्मली वो बैठा हुआ था। वहाँ पर जो महर थी वो बोलती कि भाई साहब नमस्ते। देखिए आपने मुझे पहचाना नहीं होगा शायद, और या क्या पता पहचान भी नहीं होगे। उस दिन मैं आई थी और फिर मतलब उधर थोड़ा सा झगड़ा टाइप हो चुका था, आपको तो याद ही होगा ना। मतलब मैं महर, आरती की गर्लफ्रेंड, आपको तो पता है ना बाबू, बताया ना। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि हाँ हाँ मैंने इनको सारा बता दिया। आप बताओ ना, आप मना कर दो ना शादी के लिए। मतलब उन दोनों में इतनी बेताबी थी ना कि वो बस बोले कि हाँ मना कर दूंगा, इतनी सी बात। वहाँ पर जो लड़का था वो अपना जब मुंह खोलता है ना वो बस गंदगी ही निकलता है उसके मुंह से। वो बोलती कि देखिए मुझे पता है कि आप लोग मिलकर ना मुझसे प्रैंक कर रहे हो। मतलब
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की कैसे एक लड़की से प्यार कर सकते, मतलब दिस इज टू फनी। अगर आपको शादी ही तुलवानी थी तो आप कुछ और बोल सकते थे। आप ऐसे कैसे बोल सकते कि एक लड़की से आप प्यार करते हो? ये नहीं हो सकता यार। मजाक तो ऐसे क्या करो ना जो हजम हो जाए। वैसे मैं इतनी अच्छी लड़की, इतनी सुंदर, इतनी सुशील और इतनी बरेली की लड़की को मैं क्यों ही ना करूँ भाई। मुझे नहीं ना करना। और आरती जी, मजाक बहुत हो चुकी है। वैसे आपकी दोस्त ना बहुत ही मजाकिया है, तो चलिए ऐसा मजाक ना करते हैं। और ये बोल के वो बस वहाँ पर ही करके ना बर्गर खा रहा था। और मतलब मेहर उधर इतनी लाचार हो जाती है उसकी बातें सुन के कि वो क्या बताए। और गाइस, आज हम भी चलते हैं, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या क्या होता है। तब तक मेरे साथ रहो, स्टोरी सुनते रहो और लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।